बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है और पीएम मोदी और अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियां भी हैं। पीएम मोदी आज 2 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दमदम और जादवपुर में जनसभा करेंगे। उत्तर 24 परगना हुगली में अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। तो दूसरे चरण के लिए अब पार्टियां अपना दमखम लगाती हुई और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 रैलियां करने वाले हैं और विशाल रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी उत्तर 24 परगना और साथ ही हुगली में अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं, रोड शो करेंगे, लोगों को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ अपने जन संबोधन में अमित शाह की तरफ से क्या कहा जाएगा, पीएम मोदी क्या कहेंगे, क्योंकि पहले चरण का वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुका है, वो खत्म हुआ है। अब सभी की नजर दूसरे चरण पर है। क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा, उस पर नजरें टिकी हुई है। तो ये चुनाव बेहद अहम। एक तरफ लगातार पश्चिम बंगाल में बदलाव की बात बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ तमाम स्टार प्रचारक ग्राउंड जीरो पर हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी की अलग अलग तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के बीच जाकर उनकी तरह झालमुड़ी खाते हुए नजर आते हैं, तो कभी नाव की सवारी करते हुए पीएम मोदी दिखाई देते हैं। तो आज भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दमदम और जादवपुर में जनसभा करने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है गृहमंत्री अमित शाह 24 परगना और दूसरी तरफ हुगली में गृहमंत्री अमित शाह विशाल जनसभा करने वाले हैं, रोड शो करेंगे। तो बेहद अहम ये ताबड़तोड़ रैलियां। और एक बार फिर से बीजेपी जो है आखिरी बार दम लगाते हुए पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए तमाम उस रणनीति को बीजेपी ने अपनाया है। और आज एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही जो है लोगों के बीच जाकर अब तक की तमाम उपलब्धियां, बीजेपी ने केंद्र में क्या काम किया है, अगर सरकार बनती है तो बीजेपी क्या करेगी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इन तमाम बखानों को रखा जाएगा। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए भी नजर आएंगे। तो कोलकाता में आज अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सुबह 11 बजे गृहमंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और सभी की नजरें इस बात पर है कि ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद क्या संदेश गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाता है। दूसरी तरफ ताबड़तोड़ आज भी रैलियां करने वाले हैं। सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, आज क्योंकि दूसरे फेज के लिए गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, सबसे अहम ये हो जाता है कि अमित शाह की तरफ से 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। पहला फेज का इलेक्शन खत्म हुआ है और अब अमित शाह क्या संदेश देने वाले हैं, उस पर नजरें बनी हैं। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि गुजरात से चली हुई जो जोड़ी है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि पूरे अलग अलग देश के राज्यों में देखिए इन्होंने पूरा धमाका मचाया हुआ है, लेकिन इस बार बात बंगाल की है। और बंगाल की जब बात आती है तो बंगाल चुनाव कभी भी बिना हिंसा के सफल नहीं होता है। और जैसे कि पहले चरण का मतदान जो है वो कल संपन्न हो चुका है, अब दूसरे चरण का मतदान बाकी है और इसको लेकर प्रचार प्रसार लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और जैसा कि कल भी ये चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कल भी प्रचार प्रसार में मौजूद थे, उन्होंने बंगाल की तस्वीर को देखते हुए दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की ओर है और जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये जो चेहरा है सबके सामने आ चुका है। हालांकि देखिए आज भी इन कार्यक्रमों की कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं और सार्वजनिक कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज 10 बजे कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, मीडिया से रूबरू होंगे और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कल जिस तरीके से बंगाल के अंदर हिंसात्मक तस्वीरें देखी, कहीं पर लाठी डंडे बरस रहे हैं, कहीं पर बमबारी हो रही है, कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई बीजेपी नेताओं को पीट रहा है, कोई टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो हुमायूं कबीर से भिड़ रहे हैं। यानी कि तस्वीरें ऐसी कि चुनाव प्रचार प्रसार जब से शुरू हुआ, जब से देखिए सुगबुगाहट हुई कि अब चुनाव जो है वो सर पे है, तब से लेके अब तक केवल बंगाल से हिंसा की तस्वीरें आ रही है, मारपीट की तस्वीरें आ रही है। हालांकि देखिए
पूरे अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो सेंट्रल ने एक बड़ी फोर्स की टुकड़ियां जो है वो डिप्लॉय की थी बंगाल के अंदर, जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है इन हिंसात्मक तस्वीरों को रोक सके, क्योंकि चुनाव आयोग के कंधों पर ये भार होता है कि आप किसी भी राज्य में सुरक्षित रूप से उन राज्य के लोगों की सुरक्षा देते हुए आप चुनाव संपन्न कराएं, निष्पक्ष चुनाव हो, मतदान हो। लेकिन कल भी हमने देखा कि मतदान केंद्रों के बाहर जो है हिंसात्मक तस्वीरें थी। इस लिहाज से माना जा रहा है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो है कल की हिंसात्मक तस्वीरों को देखते हुए होगी। जी बिल्कुल आंचल, और दूसरी तरफ दूसरे फेज को लेकर यह आखिरी दम बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगा। और एक चीज बिल्कुल साफ है, बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए। बिल्कुल, देखिए आज अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की चर्चा करें तो देखिए सबसे पहले उनका जो कार्यक्रम है वो दमदम में विजय संकल्प सभा है। देखिए इसका नाम भी विजय संकल्प सभा रखा गया, जो कि सुबह 11:30 बजे रहने वाली। इससे पहले देखिए प्रधानमंत्री मोदी का आज दिल्ली में कार्यक्रम है, पंचायती राज को लेकर ये कार्यक्रम है, जहां पर ये संवाद जो वो साधेंगे तमाम पंचायतों से, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल में उनकी मौजूदगी है आज पीएम मोदी की, और 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक देश को समर्पित है, दूसरा देखिए ये चुनावी उनका कार्यक्रम रहने वाला। अगर हम उनकी दूसरी जनसभा की बात करें जादवपुर में, देखिए क्योंकि इसका नाम ही विजय संकल्प दे दिया इन्होंने, तो जादवपुर में उनकी दूसरी जनसभा रहने वाली, जिसका समय दोपहर 1 बजे का रखा गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों की बात करें तो पहली तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि सार्वजनिक रूप से आज सब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है नजर बनाए हुए हैं। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। इसके साथ ही देखिए उनके कार्यक्रमों की, अन्य कार्यक्रमों की हम चर्चा करें तो देखिए सबसे पहला उनका जो कार्यक्रम है ये एक जनसभा रहने वाली है, जो कि 2:15 पर रहेगी, और लेबू खाली मैदान में ये जनसभा होने वाली है। और इसके साथ ही देखिए परगना ये एरिया रहने वाला है। दूसरी अगर हम इनकी जनसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये देखिए उत्तरपाड़ा विधानसभा में ये होने वाला है कार्यक्रम, और शाम को 4 बजे ये कार्यक्रम रहेगा। तीसरा कार्यक्रम इनका जगतदल विधानसभा में रहने वाला है, जिसमें देखिए शाम 5:15 का ये समय है, यानी कि लगातार सुबह 10 बजे से लेकर 5:15 तक गृह मंत्री अमित शाह अपने आप के को जो है कार्यक्रमों में, जो कि अलग अलग प्रत्याशियों के पक्ष में है जनसभाएं, उसमें एंगेज रहने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता, पूरी दिल्ली खाली है। अलग अलग स्टेट्स की हम बात करें जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां से ज्यादातर मंत्रियों की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लगाई हुई है, यानी कि राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग स्टेट से तमाम मंत्रियों की ड्यूटी, सांसदों की ड्यूटी जो है वो तमिलनाडु और बंगाल में लगाई हुई थी। तमिलनाडु का मतदान और जो चुनावी चीजें हैं वो कल संपन्न हो चुकी है, लेकिन बंगाल का एक फेज बचा हुआ है, जिसको दूसरा चरण कह रहे हैं। उसको लेकर लगातार लोगों की ड्यूटी जो है वो लगाई हुई है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने जो एक कड़ी मेहनत की है, एक पूरा खाका तैयार किया है, नेताओं का जाल बिछाया है कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, क्या वो सफल साबित हो पाएगा? क्या 4 मई के नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकलकर सामने आएंगे? इस पर सबकी नजर। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में जो है बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नजरें बनाए रखिएगा, आऊंगी मैं वापस से आपके पास। तो इस बीच जो है कोलकाता में आज एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुबह 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दूसरी तरफ जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। एकाएक करके ये तमाम कार्यक्रम बेहद अहम हो जाते हैं। पहला चरण जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहाँ पर हुई है, और उस पर भी गृहमंत्री अमित शाह अपना स्टैंड जो है वो रख सकते हैं। और तो बंगाल से पहले चरण के मतदान पर भी गृहमंत्री अमित शाह बोल सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज को जीतने के लिए और ये आखिरी दम बीजेपी की तरफ से आज एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। और सबसे अहम जो है, इन तमाम रैलियों से पहले सुबह 11 बजे गृहमंत्री अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो बंगाल से पहले चरण के मतदान पर भी गृहमंत्री अमित शाह बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उस पर यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, उस पर भी फिलहाल नजरें बनी हुई हैं।